के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करें हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे संयुक्त उपक्रम के लाभ। मतलब संयुक्त उपक्रम जो हमने पढ़ा प्रीवियस वीडियो में कि दो या दो से अधिक कंपनियां या दो या दो से अधिक उपक्रम मिलकर जब एक नई उपक्रम बना लेते हैं, नई इकाई बना लेते हैं या किसी नई कंपनी का निर्माण कर लेते हैं, है ना, तो उससे क्या फायदा होता है। ठीक है, तो देखो हम डिटेल से समझते हैं कि क्या इसका फायदा होगा। कि एक साझेदारी के साथ संयुक्त उपक्रम से व्यवसाय में असंभव लाभ प्राप्त होते हैं। बिल्कुल, जैसे एकाकी व्यापार से समझते हैं। एकाकी व्यापार में क्या होता है, ये अकेला व्यापारी होता है। ठीक है, ये अपना सारा काम करता है। फायदा तो है इसको, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी है। फायदा ये है कि व्यवसाय का स्वामी ही अकेला, इसमें क्या काम करना क्या काम नहीं करना ये इसका खुद का डिसीजन होता है। ठीक है, और जो पैसा होता है, जो लाभ होता है, वो इसको खुद को ही मिलता है। तो नुकसान क्या होता है कि ये एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, समाज में रहता है, तो कभी किसी कारणवश या किसी कार्यवश इसे कभी कहीं जाना होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है कि इसका बिजनेस बंद रहता है। 2 दिन के लिए रहे, 3 दिन के लिए रहे, तो 2 और 3 दिन की हानि से वहन करना पड़ती है ना। तो इस एकाकी व्यापार के दोषों को दूर करने के लिए किसका जन्म हुआ था, साझेदारी का। कि यहाँ पे एक आदमी और आ गया कि इसने बोला कि अब मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो मेरा बिजनेस बंद नहीं होगा, मेरा बिजनेस रेगुलर जारी रहेगा, क्योंकि मेरे साथ अब एक और पार्टनर आ गया है। तो क्या बोला वो कि एक साझेदारी के साथ संयुक्त उपक्रम से व्यवसाय में असंभव लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे आज इस व्यक्ति के पास 10,000 रुपए थे, ठीक है, तो 10,000 तक का पैसा इसमें लगा था। अब ये आया तो ये 10,000 लेकर आया, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 20,000 हो गया। तो 20,000 रुपये आज इस व्यवसाय में लगे हुए हैं ना। तो उसी तरीके से बोला है कि एक साझेदारी के साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को लेकर जब किसी उपक्रम की स्थापना की जाती है तो उसके असंभव लाभ हमें होते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो कौन कौन से लाभ है जो भी अपन जान लेंगे इसकी डिटेल से। संयुक्त उपक्रम दोनों पक्षों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होते हैं, क्योंकि दोनों का ही नाम होता है। ऐसा नहीं वो व्यक्ति अपनी कंपनी का आपकी कंपनी के साथ एकीकरण कर रहा है तो उसका नाम नहीं हो रहा। जैसे मारुति सुजुकी, मारुति भारत की, सुजुकी जापान की, तो दोनों का एकीकरण हुआ तो दोनों ही नाम रखे गए ना, मारुति सुजुकी ऑफ इंडिया, हीरो होंडा, तो दोनों को ही फायदा होता है। ठीक है, एक पक्ष के पास बुद्धि एवं नवीन विचारों की योग्यता हो सकती है, फिर भी संयुक्त उपक्रम से हमें लाभ हो सकता है। वो बोल रहा है कि एक अकेला ही कंपनी का मालिक है, उसके पास बुद्धि है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन देखा जाए तो संयुक्त उपक्रम से क्या हुआ कि एक और व्यक्ति के उसे आइडियाज मिले, एक और व्यक्ति की पूंजी, उसके विचार, उसकी तकनीकी आदि बातों का आपके साथ जब एकीकरण हुआ तो आपको कितना फायदा होगा उससे, है ना। फिर आगे देखो, क्योंकि इससे उसकी क्षमता, संसाधन एवं तकनीकी विशेषज्ञता में वृद्धि होती है। वो बोल रहा है कि एक व्यक्ति में नवीन विचार हो सकते हैं, योग्यता हो सकती है, पैसा हो सकता है, फिर भी संयुक्त उपक्रम को ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि 2 व्यक्ति मिलते हैं तो कार्य करने की कुशलता बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, नवीन तकनीकों का विकास होता है, नए नए विचार आते हैं, तो नए नए क्या होते हैं, आविष्कार होते हैं, नवीन काम होते हैं, है ना। तो संयुक्त उपक्रम के कुछ लाभ है जो कि इस प्रकार है। क्या दिया इसमें, पहला कि संसाधन एवं क्षमता में वृद्धि होती है, नए बाजार एवं वितरण तंत्र का लाभ मिलता है, नई तकनीकी का लाभ होता है, व्यवसाय में नवीनता आती है और उत्पादन लागत में भी कमी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके डिटेल से इस पॉइंट को और भी अच्छे से जान सकते हैं, है ना। तो एक एक करके हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला है संसाधन एवं क्षमता में वृद्धि। क्या लिखा है, किसी दूसरे के साथ हाथ मिलाने से अर्थात दूसरे से जुड़ जाने से उपलब्ध संसाधन, है ना, उपलब्ध संसाधन, साधनों एवं क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे संयुक्त उपक्रम पूंजी अधिक तेजी से बढ़ता है तथा विस्तृत होता है। नए व्यवसाय का संयुक्त वित्तीय एवं मानव संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं तथा वह बाजार की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और नवीन अवसरों से लाभ उठा सकते हैं। संसाधन एवं क्षमता में वृद्धि। संसाधन, उत्पत्ति के कितने साधन है मालूम है ना,
5 कौन कौन से? भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन, ये उत्पत्ति के 5 साधन है। तो श्रम भी एक संसाधन, श्रम मतलब मनुष्य, मनुष्य मतलब आप और मैं, अपन सब कौन है? एक मनुष्य, मानव व्यक्ति है, ठीक है। तो ये भी क्या है? उत्पत्ति का एक साधन। तो वो बोल रहा है कि जब दो कंपनियां मिल जाती है या दो से अधिक उपकरण जो आपस में मिल जाते हैं तो मानव संसाधन का हमें फायदा होता है। एक और व्यक्ति हमारे साथ काम के लिए आता है, उसके साथ वो नवीन तकनीक और नवीन विचारों को लेकर आता है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है वो अपन से कि नए बाजार एवं वितरण तंत्र का लाभ। जो व्यक्ति जहां काम कर रहा था, ठीक है, तो अब क्या हुआ, वो हमारे क्षेत्र विशेष में आया या हमारे साथ उसने एकीकरण किया, तो हमें उस बात का भी तो फायदा मिलेगा। उसके कस्टमर और हमारे कस्टमर, दोनों के कस्टमर बढ़ जाएंगे तो हमारे व्यापार का विकास विस्तार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग अलग पहचान रखता है ना। क्या लिखा है कि जब एक व्यावसायिक इकाई किसी दूसरे देश की इकाई की साझेदारी में संयुक्त उपक्रम बनाती है, जैसे जापान की कंपनी भारत वो मारुति सुजुकी के साथ हो गई, है ना। जापान की जो सुजुकी कंपनी मारुति के साथ मिल गई या मारुति जापान की कंपनी सुजुकी के साथ मिल गई, तो दोनों ही देशों को एक दूसरे के लाभ हुए, है ना। तो क्या हुआ कि जब एक व्यावसायिक इकाई किसी दूसरे देश की इकाई की साझेदारी में संयुक्त उपक्रम बनाती है तो इससे एक बड़ा बाजार क्षेत्र उपलब्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए जब कोई विदेशी कंपनी भारत की कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम की रचना करती है तो उन्हें भारत का विशाल बाजार मिलता है। जिन उत्पादों की बिक्री उनके अपने घरेलू बाजार में परिपूर्णता की स्थिति तक आ पहुंची थी उन्हें नए बाजार में बेचा जा सकता है। कि जो प्रोडक्ट, जो काम वो अपने क्षेत्र विशेष में कर रहे थे, अपने देश की सीमा में कर रहे थे और वहाँ वो नहीं चल रहा था, तो अब वो दूसरे देश में आके जब एकीकरण कर रहे हैं तो अब उनके काम को दूसरा देश क्या कह रहा है? महत्व दे रहा है, ठीक है। उस बाजार में भी उसकी क्या होने लगी? पहचान होने लगी। कि नए बाजार एवं वितरण तंत्र का लाभ, जब एक देश अपने देश में रहकर किसी वस्तु का निर्माण करता है या कोई कंपनी खोलता है, कोई काम करता है, तो उस देश में उसका प्रचलन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में वह किसी दूसरे देश की कंपनी के साथ एकीकरण करता है तो उसे उस दूसरे देश के लोगों से फायदा होता है, वहां का उसे बाजार मिलता है अपनी वस्तु को वितरण मतलब वितरित करने का, और उसका फायदा भी होता है। फिर अगला देखो, नई तकनीकी का लाभ। बिल्कुल, जब नई कंपनी हमारे साथ आएगी तो हमें उनके आइडियाज मिलेंगे और हमारे आइडियाज उनको मिलेंगे, मतलब दो आइडियाज से एक आश्चर्यचकित काम होंगे, है ना। कैसे? देखो, संयुक्त उपक्रम बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण तकनीकी है। बिल्कुल, आज हमारे देश में, आज हमारे भारत देश में हर एक वस्तु महंगी कैसे होती है? हम क्या करते हैं? परंपरागत तकनीकों से काम करते हैं जिसमें समय और धन अधिक लगता है। अब समय और धन अधिक लगता है तो वस्तु की कीमत कैसी आती है? अधिक आती है। तो इस कारण हमारी वस्तु ज़्यादा बिक नहीं पाती। वहीं विदेशों की बात की जाए, अमेरिका, चीन, जापान, तो इनके पास क्या टेक्नोलॉजी है जिससे इनके समय धन की बचत होती है और कम से कम लागत पर अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन करके दूसरे देशों में निर्यात करके दूसरे देशों में अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं और अपने प्रोडक्ट के प्रति लोगों से क्या करते हैं? मांग पैदा करवाते हैं, है ना। तो हम पढ़ रहे नई तकनीक का लाभ कि संयुक्त उपक्रम बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण तकनीकी है। उत्पादन की उन्नति तकनीकी से शेष गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन होता है। अच्छी तकनीक से शेष गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन होता है क्योंकि अपनी तकनीक का विकास नहीं करना पड़ता, इसलिए समय, ऊर्जा एवं निवेश की बचत होती है। तकनीकी से कार्य क्षमता में प्रभावशालीता बढ़ती है जिससे लागत में कमी आती है। वो बोला नई तकनीक का लाभ कि सामने वाला जब हमारे साथ एकीकरण करता है तो वो नई टेक्नोलॉजी को लाता है जिससे हमारे समय धन की बचत होती है और हमें उसकी टेक्नोलॉजी का लाभ मिलता है क्योंकि जो रिसोर्सेज, जो संसाधन हमारे पास नहीं होते वो उसके पास से हमें मिल जाते, है ना। एंड अगले हैं इसमें लास्ट दो, नवीनता। मीनिंग में ही हमने जान लिया था कि संयुक्त उपक्रम से कोई नवीन इकाई बनती है और नए नए कार्य होते हैं, है ना। कि आज बाजार में नई एवं कुछ वस्तुओं की मांग है। संयुक्त उपक्रम के कारण बाजार में नई नई एवं रचनात्मक वस्तुएं आ पाती है। नए नए विचार एवं नई तकनीक के कारण विदेशी साझेदार नई प्रकार की वस्तुओं को बाजार में लाए हैं। आज विदेशी लोगों के साथ एकीकरण करके, ठीक है, आज हम नई नई वस्तुओं का क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं। आज हम हमारे देश
देश की ही वस्तु को उपयोग नहीं कर रहे, आज हमें विदेशी वस्तु का उपभोग करने का अवसर भी मिला है ना फ्रेंड्स। फिर आगे है लास्ट, उत्पादन लागत में कमी। बिल्कुल, आज हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो हमारे समय और धन बचेगा ना, कि जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय निगम मतलब अंतर्राष्ट्रीय विदेशी निगम भारत में पूंजी निवेश करता है, निवेश मतलब पैसा लगाता है, तो उन्हें उत्पादन की कम लागत का भरपूर लाभ मिलता है, क्योंकि वो हमारी टेक्नोलॉजी लेके आते हैं उनके साथ, और उनकी टेक्नोलॉजी से हम काम करते हैं, तो हमारे को कम से कम खर्चा आता है और बड़े पैमाने का उत्पादन होता है। और जब बड़े पैमाने का उत्पादन होता है तो लाभ भी तो ज़्यादा होता है ना। फिर देखो, उन्हें अपनी वैश्विक आवश्यकताओं के लिए श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। वैश्विक मतलब अपने विश्व की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रेष्ठ गुणवत्ता वाली वस्तु कम से कम लागत पर उत्पन्न हो जाती है ना। फिर आगे क्या लिखा है कि आज भारत अनेक उत्पादों का प्रतियोगी एवं महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है। इसके कई कारण हैं, जैसे कच्चे माल एवं श्रम की कम लागत, तकनीकी योग्यता, श्रम शक्ति, प्राप्त श्रम शक्ति, पेशेवर प्रबंधक, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि के रूप में अद्भुत मानव शक्ति है। आज भारत अनेक उत्पादों का प्रतियोगी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है। क्यों है? क्योंकि आज भारत के पास कितनी सारी चीजें हैं, कच्चा माल, श्रम और पेशेवर प्रबंधक, ये सभी है ना। तो क्या बोला कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों को इस प्रकार से आवश्यक गुणवत्ता विशिष्ट प्रकार की वस्तुएं उनके अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर मिल जाती है। हमें उनकी टेक्नोलॉजी मिली तो उन्हें हमारे संसाधन मिले, उनके पास टेक्नोलॉजी है लेकिन वो नहीं है, कच्चा माल नहीं है, श्रम शक्ति नहीं है, तो उन्हें हमारे यहाँ से श्रम शक्ति मिली, क्योंकि फ्रेंड्स ताली दोनों ही हाथों से बजती है, आपको मालूम है। तो कुछ इस तरीके से हमने जाना कि संयुक्त उपक्रम जब आपस में मिल जाते हैं तो नवीन आविष्कार होते हैं, नवीन विचार को एक नया स्वरूप प्रदान होता है ना। दोनों पक्षों को लाभ मिलता है, नवीन तकनीकियां आती है, कम लागत पर हमें अधिक वस्तुएं प्राप्त होती है ना। उत्पादन लागत में हमारे कमी आती है। अब अगर इसमें किसी भी पॉइंट्स को लेकर अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख कर बताइएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।